प्रूफ किया था ना बेटा? This meeting is being recorded. कल एब्सेंट थी तू क्या? PS1 प्लस PS2 2A कल प्रूफ किया था ना मैंने? ओके सर। नहीं कल एब्सेंट थी हाँ या ना बोल तो हाँ सर एब्सेंट थी। क्यों एब्सेंट थी? सर कुछ काम आ गया था उस टाइम। फिर क्या काम आ गया था ऐसा? सर मीटिंग थी एक मैम के साथ। कौन से मैम के साथ? सर स्कूल की मैम। कौन से स्कूल में हो? सर केवी। ऐसा उन्होंने क्या करा दिया तुम्हारा नुकसान? उन्होंने क्या ऐसा, तुम लोग को समझ में बात आती है कि देखो जानते हो एक वक्त लाइफ में आता है ना जब यू नीड के चलते क्लास कल मिस हो गया, फिर तूने कल का लेक्चर भी नहीं सुना रात में? सर आज सुनने का प्लान है। मैं क्या कह रहा हूँ, देयर कम्स अ टाइम इन योर लाइफ व्हेन यू नीड टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, अभी क्या होगा, एक बात ध्यान रखना सभी लोग, आईआईटी में लास्ट सीट जो बंद होती है दैट इज 35% मार्क्स पे, तो 30% मार्क्स पे। ठीक है, तो फालतू में ज्यादा परेशान नहीं, सीट की बात कर रहा हूं, और रैंक तो 20% तक आती है। सर मतलब ऑल कैटेगरी बोल रहे हो ना? मैं जनरल कैटेगरी बोल रहा हूँ, मैं जनरल कैटेगरी बोल रहा हूँ, जनरल बोल रहा हूँ बेटा, जनरल बोल रहा हूँ। जनरल में इस साल 74 मार्क्स थे विच इज अबाउट 20%, जिसपे अबाउट 20 से 22,000 रैंक आई थी। तो फालतू में घबराने का सवाल नहीं उठता है। आईआईटी की प्रिपरेशन इसलिए करते हैं कि चैलेंज है, टफ है। ठीक है, और एक टाइम आता है जब तुमको लाइफ में डिसाइड करना पड़ता है कि क्या करना है। PS2 कल मैंने बताया था X1 Y1, PS2 क्या होगा बोलो? E टाइम्स CPM। E टाइम्स PM2 ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो E टाइम्स PM2 क्या हो जाएगा? A बाई E माइनस X1, तो A माइनस E X1। कोई आया है क्या BB1 BB2 से? ऐसे ये क्या हो जाएगा? A प्लस E X1 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 2A। अरे ये क्लियर है? हाँ सर। एनीवेज कोई आया है क्या BB1 BB2 से? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, कॉपी कर ले क्या इतना? हो गया सर। और डाउट्स हैं क्या इसमें? नहीं ना? नो सर। चलो ठीक है। ट्रिगो रिवीजन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले देने का सवाल नहीं उठता है? उठता है क्या बताओ? नहीं ना? फॉर्मूले का क्या ही मतलब बनता है ट्रिग्नोमेट्री में? फॉर्मूले तो याद होंगे ना अब तो? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। सर सब याद है। ठीक है, तो कल लास्ट में पढ़ाया था मैं, 15 मिनट वही चीज वापस से पढ़ा रहा हूँ। y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ये बात चमकती है? यस ये सर। 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये माइनस पाई है, ये माइनस 2 पाई है। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू 0 कब हो रही है? एट एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई, 0 पाई 2 पाई, फिर आती है मतलब एट एक्स इज इक्वल टू n पाई। हेलो? यस सर। यस सर। दूसरी चीज, ग्राफ जो है वो कितने देर के बाद रिपीट कर रहा है? 2 पाई। ग्राफ इज रिपीटिंग आफ्टर 2 पाई, मतलब ग्राफ का पीरियड कितना है? 2 पाई। इसकी फील आती है कि ग्राफ जो है, यही ग्राफ जो है ये बार बार रिपीट कर रहा है ना? ये बात चमकती है? हेलो? Yes, sir. यस सर। ये बात चमकती है क्या? यस सर। ये कॉपी करना है। हाँ? सर अभी ये लिखना है। क्या बोल रहा है? सर अभी ये लिखने का है क्या?
हाँ तो क्या करेगा? की रिवीजन है। ये तो लिखेगा ना। सर रिवीजन है तो भी लिखे। हाँ तभी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिखना, तभी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखना बेटा। इतना क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी कर लिए? सर एक मिनट। सर एक मिनट। सर आपने वो रिपीटेड आफ्टर 2 पाई के नीचे क्या लिखा है? पीरियड इज 2 पाई। जो रिपीटेशन होती है ना उसको पीरियोडिसिटी बोलते हैं, तो पीरियोडिसिटी इज 2 पाई। कॉपी कर लिया? यस नहीं सर। सर, एक मिनट। एक सेकंड सर। एक मिनट सर। रेंज की तो फील है ना अभी। रेंज का मतलब क्या होता है? यस सर। यस सर। रेंज -1 से 1 है। कैसे समझ में आ रहा है बताऊं? सर एम्पलीट्यूड मिनिमम एंड रेंज मैक्सिमम -1 वैल्यू। से 1 है मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस मैक्सिमम 1। वैल्यू। अरे यहाँ तक क्लियर है? यस Yes, सर। सर ये रेंज का क्या बोल? रेंज -1 से 1 है ना साइन एक्स का। रेंज क्या होता है? y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इनपुट से आउटपुट ना। हाँ सर। मिनिमम इनपुट से, सॉरी मिनिमम आउटपुट से मैक्सिमम आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट ना। अरे ये क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। y इज इक्वल टू cos x। क्या होता है ग्राफ? ये 0 है, ये क्या है? π/2। ये क्या है? 3π/2। ये क्या है? 5π/2। ये वाला पॉइंट क्या है? पाई। 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 ये वाला पॉइंट क्या है? 2 पाई। 2 पाई। तो cos x इक्वल टू 0 कब हो रहा है? एट x इज इक्वल टू n π/2। π/2 नहीं बेटा, π/2। 3π/2। 3π/2। 5π/2। 5π/2 -3π/2। चमक रहा है सीक्वेंस? सीक्वेंस सीरीज से समझ में आ रहा है किस x पे होगा? एट x इक्वल टू 2n+1। 2n plus 2n 1 + 1 π/2। ये बात चमकती है? Yes sir. कॉसेस का ग्राफ कितने देर के बाद रिपीट कर रहा है? 2π। तो वापस से पीरियड कितना हो गया इसका? 2π। ठीक है। सी वाला पार्ट cos x है, पीरियोडिक हो गया, फिर क्या आएगा? रेंज रेंज। बताओ रेंज क्या होगा? -1 से -1 से 1, -1 से 1, -1 से 1। ये बात चमकती है। -1 से 1 रेंज क्यों है? क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या है? -1 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? +1। +1 है। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? यस। यस। यस सर। कॉपी करो। हो गया सर। बोलो भाई क्लियर है? Yes sir. सर 8 minutes।
सर कॉपी नहीं हुआ है। कॉपी करो। Yes, sir. सर हो गया। हो गया। Yes, sir. हाँ सर। तीसरा y इक्वल टू 10x। ये ग्राफ किसका बना दिया मैंने? Y is equal to 10x. ये 0 है, ये क्या है? पाई है, ये क्या है? 2 पाई है। ये वर्टिकल लाइंस क्या सिग्निफाई कर रही हैं? सर वो ग्राफ वहाँ पे इंफिनिटी तक जा रहा है। हाँ, तो 10x इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? खींच लिए तुमने? हाँ बहुत सारे खींचे। कैसे? मुझे चाहिए, मैं देख रहा हूँ। Sir, n pi पे। मैं भी क्या 10x इक्वल टू 0 तुम्हारा कब होगा बताओ? सर माइक ऑन है। एक बॉल को अंदर तक मत लेके आओ, एक ग्राउंड पे हेलो। आज साफ किया है। हाँ हेलो। घर में आ जाती है। अरे कौन बकबक कर रहा है? चुप करा इसका। 10x इक्वल टू 0 मतलब पाई पर 2 पाई पर x इज इक्वल टू पाई पाई 0 2 2 पाई मतलब चमक रहा है किस x पे? n pi. सर 2n पाई। n पाई ना 2n पाई क्यों? n पाई ना। हाँ सर, क्योंकि पाई पर भी हो रहा है, ऑड पर भी हो रहा है, इवन पर भी हो रहा है। अरे इतना क्लियर है? Yes, sir. तुम बात करो ना, तुमको क्या दिक्कत है? तुम जैसे बोलते हो ना, हम नहीं बोल पाते। बोलना सीखो ना यार, क्या समझ रहे जाओ बात करो। तुमको पता है ना, सब बोलेंगे कि नहीं लगेगा तो कैसे लगेगा। ऐसे पापा को ले जाओ फिर। अरे इतना क्लियर है क्या? Period. ये 0 है, ये क्या है? माइनस पाई है। इतना क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ कितने देर के बाद रिपीट कर रहा है बताओ? पाई इंटरवल के बाद। Pi. पाई पीरियोडिक कितने का है? पाई Pi. सी पे आते हैं, रेंज पे। माइनस रेंज क्या होगा? Numbers. माइनस इन्फिनिटी से infinity तक। रेंज इज माइनस इन्फिनिटी से प्लस प्लस इन्फिनिटी। ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करो। लंबी क्लास है ना, पापा को क्या दिक्कत है? तुम चली जाओ। पापा तो पिछली बार भी गए थे, तो ऐसा हुआ नहीं कि आप लोग ऊपर से लगवा लीजिए, जैसे लगवाने, लेकिन उधर ही से लगवाइए। ये तो ऐसे निकाल लो, बस नहीं लगाएंगे, ऐसे बोलने लगाएंगे, गंदा लग रहा है, खराब लग रहा है। हो गया sir. कॉपी कर लिए? Yes, sir. अरे हर्ष,
सुनो एक मिनट, सुनो ना, कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। की शीट दो मेरा, ट्रिग्नोमेट्री की शीट दो मेरे को। होगी। ये एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करना सीखना है, ठीक है? तो देखो कैसे करते हैं, इसको डिवाइड कर दो अंडर रूट a² प्लस b² इंटू cos x प्लस b बाई a² प्लस b²। sin h। 12 वाली सीट होगी ना? कहाँ गई वो? वो होगी, वो यहाँ तक क्लियर है? क्या करना पड़ेगा साथ में? मल्टीप्लाई किए, ये बात चमकती है? यस अभी इस चीज को साइन थीटा और इस चीज को कॉस थीटा मान सकता हूं। क्यों मान सकता हूं? देखो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? a² बाई अंडर रूट a² प्लस b², और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा बताओ? b² बाई a² प्लस b²। तो तुम्हारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। तो इसलिए ये ट्रू है कि इसको हम साइन और कॉस ले सकते हैं। ये बात चमकती है? तो ये क्या लिखा होगा एक्सप्रेशन बताओ? अंडर रूट a² प्लस b² इंटू साइन थीटा प्लस एक्स, साइन थीटा कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू sin h। क्या लिखा हुआ बताओ? अंडर रूट a² प्लस b² sin h प्लस थीटा प्लस साइन थीटा। हाँ, क्या हुआ? सर इसको हमने साइन थीटा कॉस थीटा इसीलिए लिया है ना क्योंकि इनका स्क्वायर का सम 1 है। हाँ, स्क्वायर का सम 1 है। और एक और रीजन है लेने का, ये सफिशिएंट रीजन नहीं होता है, एक और रीजन होता है लेने का कि आप देखो a बाई अंडर रूट a² प्लस b², जो वैल्यू है ना, ये आपका 1 से -1 के बीच में है, और b बाई अंडर रूट a² प्लस b² जो है ना, ये भी 1 से -1 के बीच में है, इसलिए लिया है हमने। ओके सर, ये बात क्लियर है? सर यहाँ पे b² बाय a² बाय a² प्लस b² को भी sin स्क्वायर थीटा ले हाँ, सकते हैं, तो वाइस वर्सा कर सकते हैं ना? हाँ, तो कल बताई था मैंने ना, ये एक तरीका है। या तुम चाहो इसको कैसे कर सकते हो? y इज इक्वल टू जो लिखा हुआ था ना, a बाई अंडर रूट a² प्लस b² cos x, और प्लस b बाई अंडर रूट a² प्लस b² इंटू साइन x, और साथ में क्या है बताओ? y इज इक्वल टू अंडर रूट मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? cos थीटा, नहीं इसको साइन थीटा, और इस वाले को cos थीटा। cos थीटा। y इज इक्वल टू अंडर रूट a² प्लस b² क्या लिखा आ सकता है बताओ? cos ऑफ थीटा माइनस एक्स, cos x माइनस थीटा। ये बात चमकती है क्या? अंतर नहीं पड़ा, तुम कैसे भी मैनिपुलेट करो। मेन फंडा ये है कि ये डिवाइड करने के बाद तुमको जो साइन कॉस लेना है ले लो, हमारा हमेशा ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला एक बन जाएगा। ये बात चमकती है क्या? जैसे मैं अगर तुमको एग्जांपल दूं, ध्यान देना, देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तुम इसको क्या लिख सकते हो बताओ मैनिपुलेट करके?
√2 1/√2 अरे हेलो हाँ सर प्लस 1/√2 साइन एक्स चमकता है। अभी मैं क्या लिख सकता हूँ 1/√2 को cos 45 sin 45 ले तो लेंगे। मैं क्या लिख सकता हूँ इसको बताओ, साइन ऑफ 45 5/4 प्लस एक्स, ये कंबाइन हो गया ना। यस सर। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. आपको चमक रहा है मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको? यस सर। कॉपी करो। तो स्क्रीन ऊपर करती एक मिनट बेटा। सर नीचे स्क्रॉल करो ना। हाँ। यहाँ तक कॉपी हो गया? नहीं सर। सर बोलो। सर एक डाउट है, मतलब इसे हमने √a² + b² से ही क्यों डिवाइड किया? क्योंकि उसको डिवाइड करने से साइन और कॉस में चेंज कर पा रहे हैं, ट्रायंगल की फील आ रही है हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करके। 2 नंबर लिखा है उसको ट्रायंगल में चेंज करना है, तो चेंज कैसे कर सकते हैं? राइट एंगल बना के चेंज कर सकते हैं ना। हाँ सर। सर एक डाउट है, बोलो। वो a/√a² + b² है ना, आपने लिखा ना कि वो लेस देन ग्रेटर देन -1 है और लेस देन 1 है। सर हमें वो कैसे पता चला? सोचो दिमाग से, ऊपर में a है, ऊपर में a है, ठीक है, नीचे में तुम a से बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो ना। a का स्क्वायर में कुछ जोड़ोगे वो वैल्यू a से बड़ी होगी छोटी होगी? बड़ी होगी। तो a को a के बड़े से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 1 से छोटी होगी बड़ी होगी? बड़ी होगी। है a को छोटी होगी तो हो गया ना। हाँ सर। सर लेकिन रूट भी आ रहा है ना। अरे मेरे भाई तो सोच ना, √a² क्या होगा? a होगा ना। हाँ सर। अब a के स्क्वायर में तूने कुछ जोड़ दिया अगर प्लस में, तो वो चीज a से बड़ी नहीं होगी? हाँ सर होगी, समझा। हमेशा एग्जांपल ले लेते हैं सर तो ऐसे which कोई does- नंबर डाल के देख सकते हैं? हाँ वही तो 3 ले लो ना, 3 डिवाइड बाई √9 प्लस समथिंग, समझे क्या? सर सारे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स भी लगा सकते हैं। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। ये कंबाइन करने की बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है। अपने पास जो कुछ स्पेशल एंगल्स थे अगर, तो उनकी वैल्यूज एक बार रिवाइज में फटाफट लिख देते हैं अपन, है ना? क्या क्या था बताओ? साइन 15 याद किया था क्या? साइन 15 कितना था? साइन 15 बताओ 3 फटाफट लिख सकते हो ना? 1/2√2। वो कुछ बकवास था ना, √3 - 1/2√2 है ना? यस सर।
फिर ऐसे ही कॉस, हम तो साइन 15 तो याद ही नहीं किया, हम 15 में बस tan याद किए थे ना यार। सर √3 + 1 / √3 tan 15 क्या था? tan 15 डिग्री √3 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, याद है ये? याद होना चाहिए, ठीक है। tan 15 sin 15 कितना होगा? √3 - 1 / 2 भाई 2√2, याद हो ना हो अंतर नहीं पड़ता। cos 15 √3 + 1 / 2 ऐसा लगता है मुझे √3 + 1 / √2 आना चाहिए। ये 15 का सेट था, है ना? फिर एक सेट था 18 वाला, साइन 18 कितना था? √5 - 1 √5 - 1/4 / 4 और एक था cos 36, √5 + 1 / 4 है ना? एक था, एक और सेट था 22.5 वाला, tan 22.5 क्या था? √2 - 1, और एक इसका आधा अधूरा भाई था tan 60 7.5, क्या होगा? √2 + 1। ये कुछ भाई भतीजे थे आपस में, ये बात ध्यान आती है? यस सर। अरे भाई ये तीनों भाई भतीजे ध्यान आते नहीं आते हैं? हाँ सर। ठीक है। कॉपी करो। कॉपी कर लिया? सर हो गया कॉपी। सर एक मिनट। सर 1 मिनट। मुझे तो लगता है ना इस रिवीजन से कुछ होगा नहीं, मुझे लगता है क्वेश्चन दे दो सीधा करने को, है ना? वहां ज्यादा सीखने को मिलेगा, क्या बोलते हो? यस सर। सर आप वो बाइस करवा एक बार बता सर एक बार सकते हैं रिवीजन कर लेते। जो हाँ आप कर तो रहे हैं तो कर ही लेस लेंगे। हाँ बोलो। ग्रेटर देन का ग्राफ नहीं होता था, जैसे sin 2 ग्रेटर देन वाले क्वेश्चंस। अच्छा वो कह रही आते हैं, ठीक है। पहले मैं एक बार अपने हिसाब से पूरा जितना करना चाहिए कर देता हूँ, ठीक है? मुझे फील नहीं आ रही है, मतलब नॉर्मली मैं इतना रिवाइज थोड़ा कराता हूँ, मुझे पता ही चलता है, ठीक है। और फिर सम ऑफ साइन कोसाइन सीरीज, ध्यान आ रहा है? यस सर। यस सर। तो इसमें जो था कि अगर साइन के एंगल्स, अगर साइन के एंगल्स तुम्हारे, एपी में होते हैं। साइन के एंगल्स तुम्हारे अगर एपी में होते हैं, ठीक है? अगर साइन के एंगल्स एपी में होते हैं तो क्या किया जाता है? 2 sin of sin common कॉमन difference डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। हाँ, तो साइन के एंगल्स अगर एपी में होते हैं तो वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2 से मल्टी, इस वाले सिस्टम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाता है। ये बात समझ में आती है? वो चाहे साइन सीरीज हो चाहे कोसाइन सीरीज हो, दोनों में सेम ही करते हैं, ये बात ध्यान है? यस सर। हाँ? और छोटा वाला बॉक्स ग्राउंड नहीं है, हाँ। उस पे टूर्नामेंट हो रहा है। कौन सा? एनिवर्सरी। देखो मुझे। ठीक है, कैसे करते हैं इसमें? एक क्वेश्चन करके दिखा दूं आपको। न्यूमरेटर को अंदर लेकर जाते हैं और प्रॉपर्टी आइडेंटिटी साइन 3 थीटा, चलो मान लो मैं आपको 3 क्वेश्चन, मैं आपको 5 क्वेश्चन, 4 टर्म का ही कर देता हूँ, ठीक है? क्या बोल रहा हूँ मैं करने के लिए? मल्टीप्लाई डिवाइड 2 sin ऑफ, और डबल ट्रिपल फास्ट हो जाएगा, मत कर दो। 2 साइन, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? थीटा है ना?
यस कॉमन डिफरेंस क्या है? थीटा। ये बात समझ में आती है? तो आपका क्या बन जा रहा है बताओ? 2 साइन सर थीटा। 2 थीटा है ना कॉमन डिफरेंस। हाँ तो बाई 2 भी है ना बेटा, कॉस तो 2 साइन थीटा साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा साइन 3 थीटा हाँ प्लस 2 साइन 2 थीटा sin साइन 5 theta थीटा sin 5 theta प्लस 2 साइन थीटा साइन 7 थीटा। ये बात समझ में आती है? यस सर। तो अभी 2 साइन थीटा क्या होगा बताओ? कॉस ऑफ Sin 0 हाँ क्या होगा फॉर्मूला में बताओ? 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसका क्या होगा? कॉस ए माइनस बी माइनस माइनस कॉस। कॉस 4 थीटा। ये बात चमकती है। थर्ड वाले का क्या होगा? कॉस 4 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा और कॉस 6 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा। कुछ फील आ रही है क्या? कैंसल मुझे रीजन करने में मजा ही नहीं आ रहा है, मतलब एक्चुअली मतलब मैं करता नहीं हूँ इसलिए मुझे पता नहीं, फील नहीं आ रही है। सीधी करना ज्यादा अच्छा रहता है पता है, सीधा। अभी वही करते हैं फिर। 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस 8 थीटा। ये बात चमकती है क्या? चाहे Yes, साइन sir. सीरीज हो चाहे कोसाइन सीरीज हो, तुमको हर बार क्या करना है? 2 साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। क्या बेटा? कॉस 0 है ना बेटा? अरे इतना क्लियर है क्या? yes sir Yes, sir. जरा कॉपी करिए तो। सर कोसाइन के लिए भी सेम ही करेंगे क्या? सब कुछ के लिए, दोनों के लिए सेम होता है। सर पर ये तभी करेंगे ना जब वो एपी में होगा। हाँ 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 हाँ। वो तो बोले ना, सम ऑफ साइन कोसाइन सीरीज व्हेन एंगल्स इन एपी, व्हेन एंगल्स इन एपी। अरे इतना क्लियर है? यस सर। कॉपी कर ही लिए? नहीं सर। नहीं सर। सर कॉपी हो गया। चलो कॉपी हो गया? यस सर। yes हाँ सर। इसी में एक और तरह की एक साइन सीरीज आती है, ये देखो। साइन 1 डिग्री, साइन 3 डिग्री। यहाँ पे देखना एंगल्स की प्रॉपर्टी की बताना जरा क्या है। साइन 3 डिग्री, हाँ बोलो। साइन 5 डिग्री प्लस बोलो। अगला टर्म क्या होता है? तुम्हें क्या लगता है अगला टर्म क्या होगा? sin 7 डिग्री। फील आ रही है? ये एंगल्स कैसे हैं आपस में? एंगल्स कैसे हैं? एपी में है। ठीक है, एपी में है। जब अब ये क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा हो सकता था, ये क्वेश्चन तुम्हारा 1 बाई cos 1 cos 3 का सीरीज हो सकता था। ये बात चमकती है ना? हाँ सर। ठीक है। अभी जो मेथड रहता है, मेथड ये रहता है कि तुम इसमें
किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर में कि चीजें कट जाए। देखो कैसे करते हैं, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, मैं फर्स्ट वाला कर रहा हूँ, ध्यान देना। मैं पूरे टर्म को साइन ऑफ जो कॉमन डिफरेंस है ना उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस। साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस। साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस से। साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस। अब ये साइन 2 क्या होगा? साइन 3 माइनस साइन 3 माइनस अब इस साइन 2 को साइन 3 माइनस 1 लिखे डिग्रीज में। साइन 2 को क्या हुआ? 5 minus 3. हेलो क्या हुआ? हाँ हेलो। हेलो, हाँ हम बाहर निकल के बात कर रहे हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि एक तो नीचे से जाने पे सिग्नल खराब हो रहा है, नहीं से आने पे सिग्नल खराब हो गया इतना मोड़ के लाने से। और अगर अब एक फ्लोर नीचे ले जाएंगे तो जितना 35 फ्लोर का केबल लगा है उसमें जॉइंट तो लगा नहीं सकते, पूरा तार चेंज करना पड़ेगा। 15 मीटर एक तार आता है। तो ये पहले क्यों डिसाइड हुआ था यार? आप डिजाइन फाइनल कर दीजिए, आपको जैसे करवाना है ऊपर से करवाना है ऊपर से करवा दीजिए, मतलब अपने सीलिंग से टच होते हुए ले जाइए। लेकिन वैसे ही वो होगा क्योंकि बीच में जॉइंट आ जाएगा, सिग्नल नहीं मिलेगा। कहाँ जॉइंट कहाँ आ रहा है? ऑलरेडी तार लग चुका है। अब अगर नीचे वाले फ्लोर पे ले जाएंगे तो एक्स्ट्रा तार तो लगाना ही पड़ेगा, कहीं तो जॉइंट आएगा। जॉइंट ऑलरेडी मेरा फ्लोर से इतना घूम के आ रहा है तो सिग्नल खराब हो रहा है। चलो सीधा बाहर से ये लोग सीधा बिल्डिंग के बाहर से क्यों निकाल रहे हैं? बाहर से नहीं निकालना है इन लोगों को। क्यों नहीं निकालना है बोल रहे हैं, बाहर से पॉसिबल नहीं है, डक से ही आएगा क्योंकि डक से सबका वो हॉल में टीवी का स्विच है। तो टिन का बक्सा निकलवा दो, कह दो। हाँ, टिन का निकलवाने के बाद क्या बोल सकते हैं? टिन का बक्सा निकलवा दो, बाकी लटकते रहेगा, क्या कर सकते हैं? वैसे ही तार लटकते थे। क्या कर सकती हो? सीलिंग के ऊपर से बोल रहे हैं आप दूसरा डिजाइन करवा दीजिए। ये तो बदतमीजी है ना। ये तो पहले जब इन लोग पहले नहीं मानते हैं ऐसा होने वाला है। जब ये कह रहे हैं कनेक्शन ऑलरेडी खराब हो चुका है तो बिल्डिंग के बाहर से ले जाते हैं। ये लोग फालतू में दिमाग क्यों लगाए अपना फिर? और तार आने से, तार के मुड़ने से तार का कनेक्शन खराब नहीं होता है। कौन सी साइंस बता रहे हैं लोग? बोल रहे हैं केबल वाले से तो बोल रहे हैं कितना तो खराब हो गई ना, जितना कम डिस्टेंस देंगे उतना ऊपर सिग्नल आएगा। तुमने बात पॉइंट बोली हो ना, फिर बिल्डिंग में किसी का भी तार बाहर दिखना नहीं चाहिए। तुम बोली हो कि संजय बारी का दिखता है बाहर से। तो हम इतना ही बोलने वाले हैं कि फिर अगर मेरा खराब हो रहा है तो एक का भी वायर बाहर से जाना चाहिए अगर आप लोग बिल्डिंग कंटिन्यू कर रहे हैं। नहीं तो बोलो ना उनको कि आप बुलाओ केबल वाले को, केबल वाले बात कही मेरी। मुझे आप लोग की बातें भरोसा नहीं, आप लोग झूठ बोलते हो। सीधा बोलो कि आप, और हेलो सुनो, हो क्या वहीं पे? बोलो कि संजय, कि आपके ये जो चेयरमैन साहब है इन्होंने तो बाहर का जो बालकनी में पानी का जो सो कॉल्ड मेरा खराब करवाया है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप लोगों को कुछ आइडिया नहीं होता, आप तो सिर्फ झूठ बोलते हो, बात घुमाते हो। मैंने जब पहली दिन जब छेद हुआ तभी मैंने मना किया था यहाँ से मत ले जाओ। आप जाओ ना, कैसे ले जाओगे यार? ऊपर से जो करना है करो, सीलिंग खराब फिर लगाओ सीलिंग में। लेकिन कुछ होने वाला नहीं। हेलो, अरे कहो ना कि उनको बुलाएं यार, केबल वाले को बुलाएं। बुलाओ केबल वाले को। हाँ, साइन 3 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे साइन 2 को क्या लिखोगे? sin 5 minus 5 माइनस 1/sin2 थीटा भी करना है ना। हाँ वो तो करेंगे ही, ये बात चमकती है। यहाँ पे क्या आएगा? 1/sin2। यहाँ पे क्या आएगा? sin 1 sin 3। यहाँ पे क्या आएगा बोलो? sir 1/sin2 क्यूब। अरे भाई sin 2 से मल्टीप्लाई की हो तो sin 2 से डिवाइड नहीं करोगी? सॉरी, क्वेश्चन तो यही है ना बेटा आपका, बस है ना। तो अभी क्या हो जाएगा? sin 3 माइनस sin 1 को sin 3 cos 1 माइनस sin 3 cos 1 minus cos 3 sin 1 माइनस sin 1
cos 3 बाई sin 1 sin 3 sin 1 sin 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, sin 3 कटेगा, cot 1 cot 1 minus sin 3 जब आप डिस्ट्रीब्यूट करो तो क्या बन जाएगा बताओ, cot 1 माइनस cot 3 cot 3 चमकता है क्या, प्लस क्या होगा बोलो, cot 3 minus cot 5 cot 3 माइनस cot 5, ये बात चमकती है। हाँ सर। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर ये कट कैसे हुआ है इसमें? कैसे कट हुआ मतलब, इसका वैल्यू cot 1 माइनस cot 3 है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cot 3 माइनस, सर वो 1/sin2 डिग्री कहा हाँ गया। वो तो है ही है। जब तुम ओपन करोगे इसको तो क्या लिखा हुआ है, sin 3 sin 3 बोलो cos 1 माइनस sin sin 1 cos 3 cos 3 बाई sin 1 cos sin 1 sin 3, ये क्लियर है। तो sin 3 कट जाएगा ना, क्या लिखा हुआ है बोलो, cot 1 माइनस cot 3, ये क्लियर है क्या? यस सर। यस यहाँ पे जब ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, sin 5 cot 3 minus cot 5 sin 5 cos 3 minus माइनस sin 3 cos 5 cos 5 upon बाई sin 3 sin sin 5 3, 3 डिग्री sin 5 डिग्री तो क्या हो जाएगा, cot 3 डिग्री cot cot 5 डिग्री। cot 3 डिग्री माइनस cot 5 डिग्री, ये क्लियर है क्या? यस सर। और 1 बाई sin 2, अभी चीजें कट रही हैं क्या? हाँ सर अरे ये क्लियर है हाँ। क्या? यार सुनो ना, मुझे ना 15-20 मिनट समय देना, वापस ज्वाइन कर, थोड़ा बिल्डिंग में थोड़ा बात करनी है, ठीक है। मैं 15 मिनट में वापस ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके सर। okay